हमें तो ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल को जो जघन्य नरसंहार हुआ उसको इन लोगों द्वारा भुला दिया गया है, बीसीसीआई द्वारा भुला दिया गया है। जो आतंकवादी देश दशकों से हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, न जाने कितने हमारे देश के निर्दोष नागरिक, न जाने हमारे कितने देश के सैनिकों का खून बहा चुका है, शहीद कर चुका है। ऐसे देश के साथ जब हमारे सभी तरह के संबंध समाप्त हैं, फिर क्रिकेट क्यों? बहुत से लोग तर्क देते हैं। मैंने सुना, लगातार पीछे 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, इनमें सम्मिलित होना आवश्यक होता है, हम मना नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओलंपिक से बड़ी प्रतिस्पर्धा पूरे दुनिया में नहीं होती है। खेल का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक होता है। 1980 का सन में जाइए, रसिया के मॉस्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों ने उसका बहिष्कार किया था। उसके बाद जब 1984 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक के खेल होते हैं, उसमें रसिया और कई अन्य देशों ने उसका बहिष्कार किया था। ऐसा नहीं है, जो देश अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करते हुए, अपने देश के हितों का ध्यान रखते हुए ओलंपिक सरीखी बड़ी स्पर्धाओं का बहिष्कार कर सकते हैं, तो क्या हमारा देश इस छोटी सी प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार नहीं कर सकता? ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पैसे के सामने इस देश के निर्दोष नागरिकों का, इस देश के सैनिकों की शहादत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बहुत दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि मेरे बारंबार और 26 परिवारों का और पूरे देश की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है। और जो ये आज हो रहा है भारत पाकिस्तान मैच, इसका मैं विरोध करता हूं, प्रबल विरोध करता हूं। और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी इस मैच को न देखे। जब दर्शक ही नहीं होंगे, देखने वाले ही नहीं होंगे, तब इन लोग को पता लगेगा कि देश की भावनाएं क्या है। एक सवाल खड़ा होता है मनसा पर, कि व्यक्ति की मनसा क्या थी। जिस तरह से पूरा पहलगाम का घटना हुआ, पूरा देश शोकाकुल था, पूरा देश आज भी उन शहीदों को नहीं भूला। लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो एक हमारा जो भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट है, उसने इन भावनाओं को अभी तक नहीं समझा, और अगर समझा होता और इतनी जल्दी अगर देश भूलने लगेगा ना, अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 22 सितंबर को 5 महीने पूरे होंगे। इतनी जल्दी देश अगर भूलने लगेगा तो हमें तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरे पहलगाम का इंतजार कर रहे हैं। उस आतंकवादी देश को कब समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया उसका बहिष्कार करेगी। आज हमारा देश इतना कमजोर राष्ट्र नहीं है। हमारा देश चाहे तो पूरी दुनिया से ये अपील कर सकता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करके उसे किसी भी खेल स्पर्धा से बाहर किया जाए। उसको पूरी दुनिया से अलग थलग करने की जरूरत है। वो काम न करके उनके साथ खेल रहे हैं, तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा, उसका मनोबल टूटेगा कैसे? पाकिस्तान की सरकार, वहां के सेना प्रमुख, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, वहां के खिलाड़ी, इतना गंदा स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। जब पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद उनके स्टेटमेंट आप लोगों ने दिखाए, मीडिया ने दिखाए, इतने गंदे और इतने खराब थे जो आप लोग चला भी नहीं सकते थे अपने चैनल में। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के पता नहीं कैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जिनको देश में बड़ा सम्मान मिलता है, वो लोग कैसे उनके साथ जाके खेल लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता है। और क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी, जिनको क्रिकेट का देवता कहा जाता है, वो चुप बैठे हैं, कोई वक्तव्य नहीं है उनका। अगर आप देश के साथ नहीं खड़े होंगे, कल को दूसरा पहलगाम होगा, और भगवान न करे कहीं आपके परिवार का अगर कोई गया, तब आपको समझ आएगा क्या होता है दर्द, क्या तकलीफ होती है।